कॉन्सेप्ट आज के हमारे नेक्स्ट। कल हमने क्या पढ़ा था? तल। तल कितने प्रकार के होते हैं? 2। नाम बताइए। समतल और वक्रतल। समतल और वक्रतल सभी को पता है। वस्तु की पहचान कर लेते हैं सभी। जो आगे देखिए, चलिए आगे है रेखा। रेखा क्या होती है? देखिए नोट्स में हमारे क्या लिख रहा है, एक ही तल में स्थित एक संरेख वाले बिंदुओं पर बनी हुई आकृति होती है। एक ही तल में मतलब डॉट डॉट आप ड्रॉ कर दीजिए और एक ही लाइन में हो, बिल्कुल एक ही संरेख में, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? रेखा। ऐसी चीज क्या, ऐसी आकृति क्या कहलाती है? रेखा। और ये सीधी होती है, सभी को पता है रेखा कैसी होती है? सीधी। और ये दोनों दिशाओं में विपरीत, यानी कि इधर से लेके इधर की तरफ और इधर से इधर की तरफ, ठीक है? दोनों दिशाओं में, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली हुई है, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं है। दूसरी पहचान देखिए इसकी मेन क्या है। देखिए हमने दोनों दिशाओं में तीर लगा दिए। इस रेखा के बिल्कुल सीधी है, या पहले शुरू से देखिए, एक मिनट, ये डॉट डॉट हमने ड्रॉ की है बिल्कुल एक संरेख में, ये एक संरेख में है। अब इन्हीं डॉटों को ज्वाइंट कर दीजिए तो बन गई रेखा, ठीक है? और ये दोनों दिशाओं में तीर लगा दिए, तो इसका मतलब क्या है? ये है रेखा जो दोनों दिशाओं में अपरिमित अनंत बिंदु तक बढ़ती जा रही है, जिसका कोई अंत नहीं है। एक मेन पॉइंट पता लगा, अगर तुम्हें दोनों तरफ तीर के निशान दिखाई दे रहे हैं तो सीधे से बस उसको पहचान लो कि वो क्या है? रेखा। अगर किसी आकृति पर दोनों दिशाओं में क्या है? तीर। नेक्स्ट पॉइंट, रेखा ये सीधी होती है जिसके दोनों दिशाओं में विस्तार अपरिमित होता है। नेक्स्ट है, रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। हम यहाँ पर कह नहीं सकते कि यहाँ पे रेखा स्टॉप है, उसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। क्या है नेक्स्ट? एक लकड़ी का एग्जाम्पल निकाला कि बीच में से लकड़ी के एक टुकड़े को बाहर निकाल के दोबारा से लकड़ी को जॉइंट कर दें, तो वो निकला हुआ टुकड़ा क्या है? रेखाखंड। अब उसको तो हम नाप सकते हैं, उसकी लंबाई हम नाप सकते हैं। तो रेखाखंड की पहचान क्या है? कि उसके दोनों तरफ तीर का निशान नहीं होता, ठीक है? और दोनों तरफ ही उसका हमें अंतिम बिंदु मिल जाता है। दोनों तरफ ही उसका हमें अंतिम बिंदु मिल जाता है कि यहाँ पर इसका एंड है। अनंत बिंदु का मतलब क्या है? एंड। यहाँ पर वो ख़त्म हो रही है, तो तीर का निशान नहीं है इसमें। ये जो हमने बनाया अभी ड्रॉ करा, ये सीधा है बिल्कुल। और रेखाखंड रेखा का ही क्या होता है? हिस्सा या भाग, टुकड़ा, ठीक है? तो नेक्स्ट, और ये दोनों दिशाओं में इसका अंत है, वो रेखाखंड है। अब है किरण। क्या है? अपने गाड़ियों की रोशनी निकलती हुई देखी है, दीपक से रोशनी निकलती हुई देखी है, और सूरज की किरणें आ रही हैं हमारे ऊपर। तो जहाँ से चीज़ आ रही है, जहाँ से निकल रही है, तो वो क्या कहलाएगा? कौन सा पॉइंट कहलाएगा? निगमन पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु या निगमन बिंदु, जहाँ से वो आ रही है। और कोई ख़त्म तो हो नहीं रही सूरज की रोशनी। अब तुम देख रहे हो, तुम्हें दिखाई है कि मुझ पे थोड़ी ख़त्म हो रही है, वो तो सभी दिशाओं में अनंत तक फैली हुई है सूरज की रोशनी, जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसी टॉर्च की लाइटें क्या तुम काउंट कर सकते हो कहाँ तक जा सकती है उसकी रोशनी? नहीं कर सकते ना। तो क्या हुआ इसका मतलब? कि अनंत बिंदु नहीं है, इसका अनंत बिंदु नहीं है। हम इसका एंड नहीं पहचान सकते कि कहाँ पे इसका अंत होगा, ठीक है? तो किरण की एक पहचान क्या है? कि रेखा की तरह ही दिखती है ये भी। जैसे कि हम ड्रॉ, ये हमने दीपक बनाया है और इसकी रोशनी निकल रही है, ठीक है? तो जहाँ से निकल रही है, ये निकल रही है ना रोशनी, इसको क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु। तो इसका प्रारंभिक बिंदु जहाँ से निकलती है रोशनी, और बिल्कुल रेखा की तरह ही लग रही है, हल्की सी है, सीधी है बिल्कुल। और इसका एक अनंत बिंदु नहीं होता, लेकिन शुरुआती बिंदु, प्रारंभिक बिंदु होता है। जहाँ से निकल रही है, हमें पता है कि सूरज से रोशनी आ रही है, तो सूरज उसका क्या है? निगमन बिंदु। और कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता, ठीक है? तो इसका अनंत बिंदु होता ही नहीं है। संरेख बिंदु, एक रेखीय बिंदु, नाम से ही पता चल रहा है, जो एक ही रेखा पर बिंदु होते हैं। एक ही रेखा पर स्थित सभी बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। दोनों तरफ तीर लगे हैं, देख के ही पता लग रहा है क्या है ये? रेखा। अभी देखिए मैं इसके बीच में से हल्का सा इरेज कर रही हूँ, ये
ऐसे और इरेज कर दो छोटा छोटा। तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? एक सीधी लाइन मतलब संरेख बिंदु दिखाई दे रहा है। एक सीध में बने हुए बिंदु हैं। तो रेखा का दूसरा मतलब क्या है? एक सीध में बने हुए बिंदु। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिंदुगामी रेखाएं, जो एक ही तल में यदि 3 या अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाएं। कैसे? देखो ये तल कैसा है बताइए? समतल। ठीक है। अब इस तल में हमारा ये बिंदु है। ठीक है। अब इसी बिंदु पर हमें कई सारी लाइन बनानी है, 2 या 3 4, इसी बिंदु से होकर निकले। ठीक है। इसी बिंदु से होकर निकल रही हैं। एक ही तल में एक ही बिंदु से जाकर निकलने वाली रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं? बिंदुगामी रेखाएं। कैसी होती हैं? बिंदुगामी रेखाएं। नेक्स्ट है संगमन बिंदु। बिंदुगामी रेखाएं जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं, वो बिंदु क्या कहलाता है? संगमन। नाम से ही पता चल रहा है, संगम होना, मिलना आपस में एक दूसरे से। ठीक है। तो एक ही तल में एक ही बिंदु से होकर कई सारी रेखाएं जब जाती हैं तो उस बिंदु को कहते हैं संगमन बिंदु। और इन रेखाओं को क्या कहते हैं? बिंदुगामी रेखाएं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बंद आकृति और खुली आकृति। ठीक है। क्लोज शेप और अनक्लोज्ड शेप। ठीक है। तो जहाँ से कोई मान लो हमने कुछ भी ड्रॉ करा, मैंगो ही क्यों ना बनाया हमने, जैसे हमने यहाँ से इसको शुरू करा बनाना, ऐसे करके फिर ऐसे करके ये हमने बना दिया मैंगो। तो जहाँ से शुरू करा वहीं पे आके हम वापस आ गए और हमने उसको बंद कर दिया मैंगो वाली शेप को। तो इस पॉइंट को जहाँ पे आके शुरू, इसको बोलते हैं शुरू करने वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? हमने क्या बताया था अभी? सूरज वाला उदाहरण, निगमन बिंदु। और जहाँ पे एंड हो वो होता है अनंत बिंदु। ठीक है। तो दोनों बिंदु एक ही हैं इसके, निगमन बिंदु भी और अनंत बिंदु। दोनों बिंदु एक हों वो होती है बंद आकृति, जिसका निगमन बिंदु कुछ और, जैसे कि ये मैंने क्या बनाया है, तो ये खुली आकृति है। यहाँ से मैंने शुरू करा और यहाँ पे इसका एंड है। तो अलग अलग पॉइंट है इसके, निगमन बिंदु कुछ और है और अनंत बिंदु और है। तो ऐसी आकृति कैसी होती हैं? खुली आकृति। बंद आकृति के क्षेत्र, अंदर वाले क्षेत्र को बंद आकृति, इसमें कौन किस में आएंगे? ये केवल बंद आकृति में। बंद आकृति के अंदर वाले क्षेत्र को बोलते हैं, अगर अंदर कोई बिंदु है, ए बी सी डी कुछ भी बिंदु हैं, तो उनको बोलेंगे अंतः क्षेत्र। ठीक है। यानी कि अभ्यंतर। बंद आकृति के अंदर वाले क्षेत्र को बोलते हैं अभ्यंतर। और जो बाहर अगर बिंदु हो, जैसे कि फर्श से तुम लोग बाहर जो बच्चे बैठे हैं, फर्श से नीचे नीचे बैठे हैं, उनको बोलेंगे हम बाह्य क्षेत्र। जो फर्श के अंदर अंदर बैठे हैं उनको बोलेंगे अभ्यंतर। तुम सब बिंदु हो। ठीक है। तुम सब क्या हो इस समय? बिंदु या पॉइंट, कुछ भी एक आकृति, बंद आकृति के अंदर तुम पॉइंट हो। तुम फर्श पर बैठे हो, वो बच्चे कैसे हैं? अभ्यंतर क्षेत्र के। और जो बाहर बैठे हैं फर्श से, वो हैं बाह्य क्षेत्र। ठीक है। अब आगे सारी समझ।